सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे और जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बिकॉज ये मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो ये आ जाए तो कैसे इसे अटैम्प्ट करना है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो जो चैनल पर प्लेलिस्ट बन जाएगी मार्केटिंग मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से, ठीक है, तो आप वहाँ पर जाके हर एक क्वेश्चन को क्या है देख सकते हैं, सीक्वेंस वाइज क्या है, जैसे जैसे वीडियो बनेगी वहाँ पर ऐड होती रहेगी। टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ्स के लिए एंड अपडेट्स के लिए, क्योंकि जो मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट है इसकी सीरीज स्टार्ट होगी तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के यहाँ आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा शेयर होंगे उतने जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतने ज़्यादा वीडियोस भी आएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग। तो क्या बोल रहे हैं कि मार्केटिंग इज ऑल अबाउट प्रोमोटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो यहाँ पे बेसिकली आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग पूछा है, बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो देना है मार्केटिंग का। ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपसे मार्केटिंग की डिटेलिंग नहीं पूछी है कि क्या होता है मार्केटिंग, यहाँ पे आपसे पूछा कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको मार्केटिंग के बारे में क्या है समझाना पड़ेगा। तो क्या लिखा है यहाँ पे, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट प्रमोटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं और सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को। ठीक है, इन वन लाइन। ओके, तो नाउ अब हम देखते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को। जो हम यहाँ पॉइंटर्स पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आप क्या है इसको डायग्राम में भी बना सकते हो क्वेश्चन में, और देन उसको क्या है एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, तो सबसे पहला करेक्टर है हमारा, करेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो पहला सबसे पहले फीचर है या करेक्टरिस्टिक है बोल सकते हैं हम, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर। देखो मार्केटिंग में हम क्या करते हैं ना, अंडरस्टैंड करते हैं कस्टमर्स को। कह रहे मार्केटिंग का मतलब क्या है, नोइंग व्हाट कस्टमर्स वांट एंड नीड। तो जो कस्टमर की वांट्स है, कस्टमर की नीड है, उसको जानना है हमें। तो अंडरस्टैंड करना है किसको, कस्टमर को। तो सबसे पहला फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि हमें क्या है यहाँ पे अंडरस्टैंड करना होता है कस्टमर को, कि उसकी क्या नीड है, क्या वो चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी सेल स्पोर्ट्स शूज़, अगर एक कंपनी चाहती है कि उसको क्या है सेल करनी है स्पोर्ट्स के शूज़, है ना, तो उसे पहले देखना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कस्टमर क्या प्रेफर करता है। लाइट वेट शूज़ को प्रेफर करता है वो रनिंग के लिए, और स्टडी शूज़ को क्या है फॉर हाइकिंग के लिए। ठीक है, तो आपको क्या है सबसे पहले नीड एंड वांट्स को क्या है ढूंढना पड़ेगा, कस्टमर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ओके, सेकंड है टारगेटिंग द राइट ऑडियंस। अब देखो मार्केटिंग में क्या होता है ना, आपको टारगेट करना होता है राइट ऑडियंस को। ठीक है, तो मार्केटिंग एम टू रीच द पीपल हु आर मोस्टली लाइक टू बाय प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि यार हम उन पीपल तक रीच करें जो क्या हमारे प्रोडक्ट को खरीदते हैं, हमारे सर्विसेज को और प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी सेलिंग बेबी प्रोडक्ट्स। अब एक कंपनी है वो सेल कर रही है बेबी प्रोडक्ट्स को, वो टारगेट करेगी पेरेंट्स को। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो वो हैं वो क्या है वो उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, है ना, रेदर देन टीनेजर पे वो टारगेट नहीं करेगी। उनके टारगेट ऑडियंस यहाँ पे क्या होगी, पेरेंट्स होंगे, है ना। नेक्स्ट, क्रिएटिंग अवेयरनेस। मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, क्रिएटिंग अवेयरनेस भी करते हैं। मार्केटिंग स्प्रेड करता है द वर्ड अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विस की, जो सर्विस है प्रोडक्ट है वो क्या है उसके बारे में अवेयर करवाता है, उसके फीचर बताता है ना मार्केटिंग में। तो क्या बोल रहे हैं, दिस कुड बी थ्रू, अब किसके थ्रू हम अवेयर कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट हो गया, है ना, टीवी पे, सोशल मीडिया हो गया, इवन वर्ड ऑफ माउथ, है ना। लोग मतलब अगर कोई प्रोडक्ट उनको अच्छा लगा तो वो क्या है अपने माउथ से क्या है लोगों को भी बताते कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है, हमने इसको यूज़ किया, हमें ये बेनिफिट हुआ, है ना। तो क्या है इन तरीकों से क्या क्रिएट होती है अवेयरनेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ बोला एक न्यू रेस्टोरेंट है, ठीक है, वो एडवर्टाइज कर रहा है अपनी ग्रैंड ओपनिंग, ठीक है, सोशल मीडिया में, ताकि वो अट्रैक्ट करे कस्टमर को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 फीचर पढ़े या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। अब हम आगे देख लेते हैं बिल्डिंग ब्रांड एंड आइडेंटिटी। बिल्डिंग ब्रांड आइडेंटिटी, तो क्या बोल रहे हैं कि मार्केटिंग क्या हेल्प करती है क्रिएट करने में यूनिक आइडेंटिटी फॉर अ ब्रांड। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी ब्रांड का नाम सोच सकते हो, ठीक है, तो आपको सिंबल से ही पता लग जाता है कि ये वो ब्रांड है ना, तो मार्केटिंग में ही होता है ये भी। नेक्स्ट है सेटिस्फाइंग कस्टमर्स नीड्स। मार्केटिंग एम टू फुलफिल, मार्केटिंग का भाई ये होता है एम कि हमें क्या फुलफिल करनी कस्टमर की नीड्स को, डिजायर्स को। फॉर एग्जांपल एक स्मार्टफोन कंपनी है वो क्या है रिलीज कर रही है नया मॉडल, ठीक है, जिसमें बेटर कैमरा फीचर्स है, ताकि क्या है जो ग्रोइंग डिमांड है हाई क्वालिटी फोटोज की वो क्या है मीटअप कर सके उनकी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अडेप्टिंग टू चेंजेस। क्या बोल रहे हैं कि जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है ना उसको क्या हमें ना मतलब कि अकॉर्डिंग टू मार्केट चेंजेस क्या है फ्लेक्सिबल बनाना होता है। ठीक है, ताकि अगर कोई भी मार्केटिंग में चेंज आया, मार्केट में चेंज आया, तो हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को उस अकॉर्डिंग क्या है चेंज कर सके। कस्टमर की प्रेफरेंस में चेंज आ गया तो फिर हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को उस अकॉर्डिंग क्या है चेंज करें। ठीक है, जैसे यहाँ बोला है कि विद द राइज ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, जो बहुत सारे ट्रेडिशनल रिटेलर्स है वो शिफ्ट हुए, मार्केटिंग एफर्ट्स उन्होंने कहाँ डाले हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, है ना। तो वो ये कि अडेप्टिंग टू चेंजेस, हम क्या मार्केटिंग में क्या है चेंजेस को भी अडेप्ट करते हैं। ठीक है, अब फ्लेक्सिबिलिटी होती है बिकॉज हम क्या चेंजेस को अडेप्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेजरिंग सक्सेस। मार्केटिंग इफेक्टिवनेस इज मेजर्ड बाय हाउ वेल इट अचीव इट्स गोल। तो अगर मार्केटिंग की इफेक्टिवनेस देखनी है कि आपने मार्केटिंग इतनी अच्छी की है, तो ये देखो कि कितना अचीव किया आपने गोल। ठीक है, जैसे इंक्रीज की सेल या ब्रांड की अवेयरनेस अगर चाहते थे तो वो हुई कि नहीं हुई। ठीक है, जैसे बोला यहाँ पे कंपनी है वो ना ट्रैक करेगी वेबसाइट ट्रैफिक को और मॉनिटर करेगी सोशल मीडिया एंगेजमेंट को, कि वो देखने के लिए कि कितने उनके जो मार्केटिंग एफर्ट है वो उनको पे ऑफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या है फीचर्स पूछे थे या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे थे मार्केटिंग के, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में आ जाएगा, जनरली 5 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो अगर आपको आ जाएगा तो कैसे उसको अटेम्प्ट करना है वो इस वीडियो में हमने देखा। आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले जो पूछा है, जैसे मार्केटिंग था तो हमने मार्केटिंग को क्या किया, यहाँ पे एक्सप्लेन किया बेसिकली, एंड देन वहाँ पे क्या आपको क्या करना है, जैसे एक्सप्लेन मार्केटिंग को एक्सप्लेन करके आपको क्या है डायग्राम बना देने, जो ये पॉइंटर्स हमने पढ़े, एंड देन उसके बाद क्या है इसको एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल देना है तो दे सकते हो आप, ठीक है। अदरवाइज आपको मीनिंग तो लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे ईजी लैंग्वेज में बेसिकली इसके फीचर्स पढ़े, ठीक है। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अगर आपको करते हैं, आज का हमारा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग रिसर्च हमें यहाँ पे बताना है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको यहाँ मार्केटिंग रिसर्च को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा, देन उसके ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, जो मार्केटिंग रिसर्च है ना वो हेल्प करती है कंपनी की गैदर करने में इन्फॉर्मेशन अबाउट किसके बारे में, उनके कस्टमर के बारे में, उनके कॉम्पिटिटर्स के बारे में और मार्केट के ट्रेंड के बारे में। तो यहाँ पे हमने ना बिल्कुल बेसिक से समझा कि मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है। तो मार्केटिंग रिसर्च हेल्प करती है कंपनी की गैदर करने में इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, उनके कस्टमर्स, उनके कॉम्पिटिटर्स एंड मार्केट ट्रेंड के बारे में, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे हम पॉइंटर्स पढ़ेंगे, बट आपको क्या है ये मीनिंग के बाद क्या है डायग्राम बनाना है इन पॉइंटर्स का, एंड देन इनको एक्सप्लेन करना है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स नीड। अब देखो क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, मार्केटिंग रिसर्च। क्वेश्चन क्या है हमारा, मार्केटिंग रिसर्च, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम मार्केटिंग रिसर्च क्यों करते हैं, तो सबसे पहले हमारा अंडरस्टैंड कस्टमर नीड। तो मार्केटिंग रिसर्च हेल्प करता है कंपनी को कि वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या उनके कस्टमर्स चाहते हैं, क्या उनकी वांट्स है, क्या उनकी नीड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जांपल दिया है कि एक स्मार्टफोन कंपनी है, वो क्या है कंडक्ट कर रही है एक सर्वे फाइंड आउट करने के लिए कि कौन से फीचर्स उनके कस्टमर को चाहिए उनके नए फ़ोन में, ठीक है। जैसे कि बैटरी लाइफ उनको ज़्यादा चाहिए, कैमरा क्वालिटी चाहिए, ठीक है। तो मार्केटिंग रिसर्च क्या है, सबसे पहले क्या हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने के लिए कस्टमर्स को, ठीक है। सेकेंड है आइडेंटिफाई मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी या मार्केट अपॉर्चुनिटी। तो क्या है, जब हम मार्केट रिसर्च करते हैं ना, तो इसमें क्या है हम कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई हमारे पास मार्केट में और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, बाय स्टडिंग मार्केट ट्रेंड को स्टडी करने के बाद और कंज्यूमर बिहेवियर को मार्केटिंग रिसर्च हेल्प करती है हमारी कंपनीज को कि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं नए नए अपॉर्चुनिटी ग्रोथ के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बोला है एक कॉस्मेटिक कंपनी है, वो यूज़ कर रही है रिसर्च डेटा को डिस्कवर करने के लिए कि डिमांड फॉर इको फ्रेंडली ब्यूटी प्रोडक्ट क्या है ज़्यादा हो रही है, एंड डेवलप करेगी वो फिर उस अकॉर्डिंग न्यू प्रोडक्ट लाइन, ठीक है, जो क्या है इस चीज़ को क्या है देखेंगे कि इको फ्रेंडली हम क्या है ब्यूटी प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा असेसिंग मार्केट डिमांड। हम मार्केट रिसर्च इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें इससे पता लग जाता है कि कितना डिमांड है उस प्रोडक्ट का या होगा, ठीक है। तो मार्केटिंग रिसर्च हेल्प करती है कंपनी की कि वो देख सके कि फोरकास्ट कर सके कितनी डिमांड है उनके प्रोडक्ट की, सर्विस की। फॉर एग्जाम्पल जैसे बोला एक फूड डिलीवरी सर्विस है, ठीक है, माइट यूज रिसर्च डेटा, वो रिसर्च डाटा को यूज करिए एस्टिमेट करने के लिए कि हाउ मेनी पीपल्स इन द पर्टिकुलर एरिया वुड बी इंटरेस्टेड इन यूजिंग देयर सर्विस, कि कितने पर्टिकुलर जो मतलब एक एरिया में कितने लोग हैं जो उनकी सर्विसेज में इंटरेस्टेड है, ठीक है। इससे उनको हेल्प होगी कि डिसाइड करना कि वेदर हम एक्सपैंड करें, ठीक है, कि इतने एरिया में करें कि और एरिया में जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है इवेल्युएटिंग कंपटीशन। मार्केट रिसर्च होती है जो या मार्केटिंग रिसर्च होती है हेल्प करती है कंपनी के अंडरस्टैंड करने में उनके कंपटीटर्स के बारे में, क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है। फॉर एग्जांपल एक क्लोथिंग रिटेलर है जो वो एनालाइज कर रहा है कॉम्पिटिटर का प्राइस कितना है, स्ट्रेटजीज क्या है, ठीक है, जिससे क्या है वो ये देख सकता है कि उसको कितना क्या है कॉम्पिटिटिव प्राइस रखना चाहिए अपने प्रोडक्ट का। नेक्स्ट है इंप्रूविंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। जब हम गैदर करते हैं डेटा, ठीक है, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस पे, बिहेवियर पे उनके, तो मार्केटिंग रिसर्च हेल्प करती है कंपनीज की रिफाइन करने में देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की, उस अकॉर्डिंग फिर वो स्ट्रेटजीज बनाती है। जैसे एग्जांपल बोला है एक ऑनलाइन रिटेलर है, वो यूज़ कर रहा है डेटा को जो भी उसको वेबसाइट एनालिटिक्स से पता लगा है, ताकि वो ऑप्टिमाइज कर सके अपनी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन को और इंक्रीज कर सके कन्वर्सेशन, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्टिंग प्रोडक्ट कंसेप्ट। अब क्या बोल रहे हैं कि जो मार्केटिंग रिसर्च है ना अलाउ करती है कंपनी को कि वो टेस्ट कर सकते हैं अपने नया प्रोडक्ट, ठीक है, बिफोर इन्वेस्टिंग रिसोर्सेज। वहाँ पे रिसोर्सेज इतने ज़्यादा ना डाले, उससे पहले क्या वो अपने प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट है या उसको क्या है टेस्ट कर सकते हैं फुल स्केल पे ना जाते हुए, ठीक है, स्टार्टिंग पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे बोला एक टॉय कंपनी है, वो कंडक्ट कर रही है फोकस ग्रुप पे, एक पर्टिकुलर फोकस ग्रुप बनाया उसने, वहाँ से क्या अपना प्रोडक्ट वहाँ पे लॉन्च किया, फिर गैदर किया डेटा, ठीक है। तो अगर अब उनसे फीडबैक लेगी, अगर क्या बहुत अच्छा हुआ तो वो आगे और ज़्यादा जाएगी और एरियाज में जाएगी, ठीक है, और फिर सक्सेसफुल हो सकती है वो। नेक्स्ट है हमारा मेजरिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्या कह रहे हैं कि जो मार्केटिंग रिसर्च है वो हेल्प करती है कंपनी के ट्रैक करने में कस्टमर की सेटिस्फेक्शन और आइडेंटिफाई करती है एरिया की कहाँ कहाँ पे उनको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे यहाँ एग्जांपल बोला है कि एक होटल चेन माइट यूज़ कस्टमर सर्वे, वो कस्टमर के सर्वे को यूज़ कर रहे हैं फीडबैक के लिए कि उनकी सर्विसेज कैसी हैं, ठीक है, और मतलब कहीं उनको इंप्रूव करने की ज़रूरत है नहीं है। सो जो ओवरऑल है जो ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग रिसर्च है ये हेल्प करते हैं कंपनी की, ठीक है, कि कंपनी क्या है इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद एनालाइज करने के बाद इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। अंडरस्टैंड करती है वो कि उनके कस्टमर की क्या प्रेफरेंसेज है, क्या बिहेवियर है, कस्टमर को अच्छी तरीके से वो समझती है, एंड वो क्या है कॉम्पिटिटिव रहती है मार्केट प्लेस में, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन हमारा क्या था, हमें एक्चुअल में क्या बताना था यहाँ पे,
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, ठीक है। तो हमने यहाँ पहले मार्केटिंग रिसर्च होता क्या है, कंपनी को कैसे हेल्प मिलती है इससे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या है पॉइंटर्स पढ़े, तो मैंने आपको बताया कि आपको क्या है सबसे पहले यहाँ पे ये थोड़ा सा मीनिंग दे रहा है, अदरवाइज मार्केटिंग रिसर्च का अलग कंसेप्ट है, वो अलग देखेंगे हम, पर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछा था तो उस रिस्पेक्ट में हमने क्या है यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग दिया। देन आपको ये जो पॉइंटर्स है पहले इसका डायग्राम बना देना है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है ये सारे पॉइंटर्स आपको क्या है वहाँ पे एक्सप्लेन करने एंड लास्ट में आपको यहाँ पे समरी भी दे देनी है। तो ऐसे क्या है ये 5 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है, 15 मार्क्स में भी आता है, ठीक है। तो आप एग्जांपल्स भी दे सकते हो जैसे हमने किए, ठीक है। तो होप आपको कंसेप्ट समझ आया। क्वेश्चन है व्हाट इज स्पेकुलेटिव बाइंग। तो स्पेकुलेटिव बाइंग क्या है, ये इस करके आपको एक क्वेश्चन आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट से। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम स्पेकुलेटिव बाइंग का मीनिंग समझेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे एंड देन मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या है स्पेकुलेटिव बाइंग किसको कहा जाता है वो देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं स्पेकुलेटिव बाइंग इज व्हेन पीपल बाय समथिंग लाइक स्टॉक्स और रियल एस्टेट होपिंग इट्स वैल्यू विल गो अप इन द फ्यूचर सो दैट दे कैन सेल इट फॉर अ प्रॉफिट। तो क्या बोला कि स्पेकुलेटिव बाइंग का क्या मतलब है, जब लोग, ठीक है, जब लोग क्या करते हैं स्टॉक या फिर कोई भी रियल एस्टेट को खरीद लेते हैं इस होप में कि आने वाले टाइम पे इसके क्या है फ्यूचर में प्राइस इसके बढ़ेंगे और ऑन दैट टाइम हम क्या है इसको सेल करेंगे और हमें क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। तो आज कम प्राइस चल रहे हैं उस पर खरीद लो, अगर आपको लग रहा है आने वाले टाइम पे इसके प्राइसेस क्या है ज़्यादा होंगे तो आप आज खरीद लेते हो और मतलब आपने क्या किया कहीं ना कहीं आगे प्रॉफिट कमाने के लिए आज क्या है उसको बाय किया, दैट इज कॉल्ड स्पेकुलेटिव बाय, ठीक है, स्पेकुलेटिव बाइंग। और आने वाले टाइम पे क्या है फ्यूचर में अगर इसकी प्राइस बढ़े तो आप उसको सेल आउट कर दोगे और आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ लाइक अ टेकिंग अ चांस, आप इसमें एक चांस ले रहे हो, है ना, कि मतलब कि अगर कुछ होगा, ठीक है, आप चांस ले रहे हो किस होप में कि ये आगे जाके आपको क्या है पे ऑफ करे, ठीक है। और कैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका हम। फॉर एग्जांपल इमेजिन करो कि समवन ने मतलब किसी एक पर्सन ने क्या किया है बाय किया शेयर को किसी न्यू टेक कंपनी के, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसको लगता है आने वाले टाइम पे क्या है बहुत बड़ा मतलब इस कंपनी का आगे जाके शेयर बहुत वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्राइस पे जाएंगे। क्यों, क्योंकि कंपनी क्या इनोवेशन ला रही है, टेक्नोलॉजी ला रही है ना। तो देर आर नॉट बाइंग द शेयर्स बिकॉज they believe in the company's current profit or stability but because they are hoping the value will skyrocket लेटर। तो क्या मतलब आज उसने इसलिए नहीं खरीदी कि आज उसकी वैल्यू क्या है अच्छी खासी है, ये उसने उसको ये था उसने मतलब एंटिसिपेशन की, प्रिडिक्शन की, या फिर ये कह सकते हैं कि जो डाटा था उसके हिसाब से, ठीक है, वेरियस टूल्स होते हैं उसके हिसाब से क्या एक अंदाज़ा लगा लिया कि आने वाले टाइम पे क्या है इसके जो प्राइस है वो क्या है बहुत ही ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो जिससे क्या है फिर ये उसको आगे जाके क्या है हो सकता है सेल भी कर सकता है और फिर क्या है कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी कमा सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। अब हम देख लेते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक रियल एस्टेट में भी देख लेते हैं कि जैसे किसी ने क्या है बाय किया एक पीस ऑफ लैंड एक एरिया में, ठीक है, और उसे लग रहा था कि ये आने वाले टाइम पे एरिया पॉपुलर होगा फ्यूचर में, तो उस टाइम पे फिर इस एरिया के क्या है प्राइसेस हाई हो जाएंगे और उस टाइम फिर क्या है ये पर्सन वहाँ पे क्या है इसको बेच सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेकुलेटिव बाइंग कैन बी रिस्की। भाई रिस्की भी हो सकते हैं क्योंकि आपने एक अंदाजा लगाया ना कि बढ़ेंगे, अब नहीं बढ़े तो क्या कहीं ना कहीं रिस्क है ना। तो क्या बोल रहे देयर इज नो गारंटी दैट द वैल्यू विल गो अप, कोई गारंटी नहीं है कि वैल्यू क्या है बढ़ेगी, ठीक है, जितना आपने एक्सपेक्टेड किया था, ठीक है। इट इज़ इसको ये कह सकते हैं हम कि कहीं ना कहीं आपने एक चांस लिया है, चांस इसलिए लिया है कि आने वाले टाइम पे हो सकता है बढ़े तो आपका फायदा है, ठीक है, नहीं बढ़े तो फिर ये कहीं ना कहीं रिस्की है, ठीक है। अब हम मार्केटिंग मैनेजमेंट में इसका मीनिंग देख लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं इन मार्केटिंग मैनेजमेंट स्पेकुलेटिव बाइंग कैन रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ कंपनी इन्वेस्ट रिसोर्सेज इन डेवलपिंग और प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज विदाउट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स मार्केट डिमांड और पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी। तो क्या बोल रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में अगर हम स्पेकुलेटिव बाइंग का मतलब देखें तो इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कंपनी क्या है इन्वेस्टमेंट करती है अपने रिसोर्सेज में, क्या करने के लिए, मतलब उसने रिसोर्सेज पे क्या किया इन्वेस्ट किया, डेवलप करने के लिए और प्रमोट करने के लिए ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज को विदाउट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट डिमांड और पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब उसका एक प्रोडक्ट है या फिर उसकी एक सर्विस है, अब ठीक है, उसने ना उसकी प्रमोशन में और उसके डेवलपमेंट में क्या किया पैसा लगा दिया बहुत ज़्यादा, ठीक है, और उसे ये भी नहीं पता कि उसके उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होने वाली है, उनका कितना पोटेंशियल प्रॉफिट होगा, ठीक है, उन्हें ये कुछ नहीं पता, उनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि जो हम बना रहे हैं इसका कितना प्रॉफिट होगा, आगे होगी डिमांड नहीं होगी, एज़ पर एक्सपेक्टेशंस होगी नहीं होंगी, है ना। तो कहीं ना कहीं भी उन्हें क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है बट स्टिल वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपने रिसोर्सेज को क्या है उसकी उस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में प्रमोटिंग में क्या है रिसोर्सेज को अच्छा खासा वो कर रहे हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं ये एक ऐसी सिचुएशन है जो उसे कहते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में स्पेकुलेटिव बाइंग। दिस कैन अकर व्हेन देयर इज अ बिलीफ और होप। इसमें क्या है कंपनी को बिलीफ होता है, होप होता है, मतलब होप करती है वो कि जो उनका प्रोडक्ट है वो आगे जाके सक्सेसफुल होगा, बट विदाउट कंक्रीट एविडेंस, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है या मार्केट रिसर्च टू सपोर्ट इट, उनके पास कोई ऐसी मतलब ये भी नहीं है कि उन्होंने मार्केट रिसर्च किया उनके पास एविडेंस है, बस क्या है उनको लग रहा है, ठीक है।
फिर है फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल से देख लेते और क्लियर हो जाएगा आपको। अ कंपनी माइट लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट लाइन बेस्ड सोली ऑन इंटरनल अजम्पशंस और इंस्टीट्यूशन। एक कंपनी है, उसने क्या है लॉन्च किया एक नया प्रोडक्ट, उसकी मतलब उन्होंने इस अजम्पशंस पे किया कि हाँ भाई इसकी तो डिमांड क्या है आगे जाएगी, ठीक है, बढ़ेगी, विदाउट कंडक्टिंग थॉरो मार्केट रिसर्च। ना उन्होंने मार्केट रिसर्च की, ठीक है, वैलिडेट करने के लिए, मतलब कंफर्म करने के लिए कि क्या होगी भी डिमांड, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या है इसका, ऐसा कोई प्रोडक्ट सामने मतलब मार्केट में आएगा, लोग एक्सेप्ट करेंगे, या फिर हमारे कॉम्पिटिटर कितने आएंगे, उन्होंने कुछ ऐसा वो नहीं किया। दे माइट इन्वेस्ट हैविली इन मैन्युफैक्चरिंग, उन्होंने उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में, उसकी मार्केटिंग में, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, विदाउट नोइंग इफ द कस्टमर्स विल एक्चुअली बाय द प्रोडक्ट। और उन्हें ये नहीं पता है, ठीक है, कि जो कस्टमर्स है वो उनके प्रोडक्ट को बाय करेंगे भी या नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हम बोलते हैं स्पेकुलेटिव बाइंग इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। और देख लेते हैं, स्पेकुलेटिव बाइंग इन मार्केटिंग मैनेजमेंट कैन बी रिस्की। ये रिस्की हो सकता है बिकॉज इसके अंदर क्या है, हम बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे पास कोई सॉलिड अंडरस्टैंडिंग नहीं है मार्केट के डायनामिक्स क्या है, क्या फ्लक्चुएशंस आएंगे ना, इट कैन लीड टू वेस्ट रिसोर्स। इससे क्या है, कहीं ना कहीं रिसोर्स वेस्ट भी हो सकते हैं, है ना, हम कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, अब कल को कोई और अपॉर्चुनिटी आ गई, ठीक है, किसी और प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, तो हमारे पास तो मनी नहीं है, हमने तो वहाँ इन्वेस्ट कर दी, तो वाली अपॉर्चुनिटी तो हम मिस कर देंगे, ठीक है। और फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है कंपनी को, अगर वो प्रोडक्ट फेल हो गया, ठीक है, अगर उसने गेन नहीं किया मार्केट में अपना शेयर, है ना। फिर क्या कह रहे हैं, इफेक्टिव मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब इससे होगा क्या, क्या बोल रहे हैं कि जो इफेक्टिव मार्केटिंग मैनेजमेंट है, इसके अंदर हम कंडक्ट करते हैं मार्केटिंग रिसर्च, ठीक है, एनालाइज करते हैं कंज्यूमर का बिहेवियर और मार्केट डाटा के बेसिस पे क्या डिसीजन लेते हैं, ताकि मिनिमाइज कर सके हम रिस्क को जो भी स्पेकुलेटिव बाइंग में होता है। तो बोल रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं आपको ना, अगर स्पेकुलेटिव बाइंग करनी है तो इसमें कहीं ना कहीं आप इफेक्टिव मार्केटिंग मैनेजमेंट करो, ठीक है। दिस इंक्लूड आइडेंटिफाई मार्केट ट्रेंड। इससे सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, अंडरस्टैंड करना है कस्टमर की क्या नीड है, क्या प्रेफरेंस है, इवैल्यूएट करना है आपकी कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप कैसा है, ताकि इंश्योरिटी बनी रही कि जो भी आप मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो क्या है, टारगेटेड हो एंड स्ट्रैटेजिक हो। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जिसमें हमने क्या है स्पेकुलेटिव बाइंग देखा, पहले उसका मीनिंग देखा, ठीक है, यहाँ पे हमने उसका क्या देखा, मीनिंग देखा, देन हमने फिर क्या है यहाँ पे एक एग्जांपल देखा। आफ्टर दैट मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या है, इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे भी हमने एक और एग्जांपल देखा बेसिकली। फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट में इसका क्या होता है वो देखा हमने, और फिर उसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखा, एंड लास्टली क्या है हमने यहाँ पे देखा कि हाँ भाई इसको रिस्की भी बोल सकते हैं बिकॉज गारंटी तो नहीं है, ठीक है, आप और अपॉर्चुनिटीज़ को भी मिस कर सकते हो, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, वेस्ट भी हो सकता है रिसोर्सेज, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि कहीं ना कहीं इसे कम किया जा सकता है, इफेक्टिव मार्केटिंग की जाए, मार्केटिंग रिसर्च की जाए, कंज्यूमर के बिहेवियर को जाना जाए, डेटा के बेसिस पर डिसीजन लिया जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो रिस्क है स्पेकुलेटिव बाइंग का उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं, मार्केट ट्रेंड को देखो, कंज्यूमर की नीड्स को, प्रेफरेंसेस को देखो, ठीक है, ताकि आप क्या है कहीं ना कहीं उस अकॉर्डिंग फिर अपनी स्ट्रैटेजी बना सको, ठीक है। तो होप आप करते हैं, हमारा आज का क्वेश्चन है रोल ऑफ प्रमोशन इन मार्केटिंग अ प्रोडक्ट। तो प्रमोशन का क्या रोल है मार्केटिंग करने में, जब हम एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं तो प्रमोशन का क्या रोल है, ये आपको 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो कह रहे हैं कि जो प्रमोशन है वो प्ले करता है वेरी इंपॉर्टेंट रोल मार्केटिंग में, अगर हमें एक प्रोडक्ट की करनी है तो, अगर आपको एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है तो वहाँ पे प्रमोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करता है, बिकॉज इट हेल्प स्प्रेड द वर्ड एंड परसुएड पीपल टू बाय इट। क्योंकि ये हेल्प करता है कि हम अपनी क्या है प्रोडक्ट की क्या है प्रमोशन कर सकते हैं, प्लस लोग क्या है परसुएड होते हैं कि हाँ मतलब लोग को हम इंकरेज करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को क्या किया जाए, बाय किया जाए, ठीक है। थिंक ऑफ प्रमोशन एज अ वे अ प्रोडक्ट गेट्स नोटिस्ड। प्रमोशन एक ऐसा तरीका है जिसमें क्या है हमारे प्रोडक्ट में लोग क्या है नोटिस करें एंड उसके बारे में टॉक करें, ठीक है। तो इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट द प्रमोशन इज़ अ वे ऑफ द प्रोडक्ट गेट नोटिस, जिसमें क्या है प्रोडक्ट को नोटिस किया जाए एंड उसके बारे में टॉक किया जाए। इसीलिए जो भी हम सारा का सारा एक्टिविटीज़ के लिए करते हैं वो क्या होती है, हमारी प्रमोशन, जो कि बहुत ज़रूरी होती है अगर आपको अपने प्रोडक्ट की क्या करनी है, मार्केटिंग करनी है, ठीक है। क्योंकि ये आपको हेल्प करती है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में लोग जानेंगे, ठीक है, उसके बारे में टॉक करेंगे, तो फिर क्या है कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट को क्या है वो बाय करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम। तो सबसे पहले क्रिएट करना अवेयरनेस। प्रमोशन हेल्प करता है पीपल को अवेयर करवाता है वो हमारे प्रोडक्ट की एग्जिस्टेंस के बारे में। जैसे इमेजिन करिए कि एक न्यू एनर्जी ड्रिंक क्या है मार्केट में आई है, ठीक है। अब क्या है प्रमोशन से क्या है आप क्या है सोशल मीडिया में प्रमोशन करोगे उसकी, ठीक है, टीवी में क्या कहते हैं उसकी ऐड दोगे, कमर्शियल फीचरिंग, ठीक है। तो मतलब अलग अलग टाइप से क्या अगर आप क्या है उसकी प्रमोशन करोगे तो लोगों को उसके बारे में पता लगेगा ना, अवेयर होंगे लोग कि हाँ ये भी मार्केट में ड्रिंक आया है, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हो आप प्रमोशन, टीवी के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, है ना। नेक्स्ट है हाईलाइट बेनिफिट्स। नेक्स्ट है हमारा हाईलाइट बेनिफिट्स। अब क्या है प्रमोशन से ना हम लोगों को बताते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट्स है, अगर आप इसको खरीदोगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि एग्जांपल देखा है कि यूजिंग एनर्जी ड्रिंक, वो बता रहे हैं कि अगर आप इस एनर्जी ड्रिंक को यूज़ करोगे तो मतलब आप प्रमोशन कर रहे हो इसकी, तो वहाँ पर आप ये हाईलाइट करोगे क्या बेनिफिट्स है इसके, लाइक ये क्विक एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है, बूस्ट करेगा आपको वर्कआउट के लिए, हेल्प करेगा पीपल की कि वो अलर्ट रहे अपने वर्किंग आवर्स में, ठीक है, वर्क डेज में। तो यहाँ पे क्या हम हाईलाइट करते हैं अपने बेनिफिट्स ऑफ द अपने प्रोडक्ट के, ठीक है। थर्ड है हमारा डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। प्रमोशन हेल्प करता है हमारे प्रोडक्ट को अलग बताने के लिए दूसरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से। तो मतलब कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो किसी दूसरे के प्रोडक्ट से, वो क्या है, किससे आप प्रमोशन के थ्रू कर सकते हो। जैसे यहाँ लिखा है कि एनर्जी ड्रिंक कंपनी क्या है प्रमोट करेगी, यूनिक फीचर कैसे हैं कि क्यों हमारा प्रोडक्ट लो, क्यों वो हटके है, ठीक है, लाइक स्पेशल फार्मूला इसमें या कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डालें आपने, ताकि क्या है आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएट हो अदर ब्रांड से। नेक्स्ट है हमारा इनकरेजिंग परचेज। प्रमोशन इनकरेज करता है पीपल को कि वो बाय करें आपका प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल बोला, एनर्जी ड्रिंक कंपनी क्या है ऑफर करेगी डिस्काउंट हो गया या फिर फ्री सैंपल्स, ठीक है, ताकि क्या है जो कस्टमर है वो ट्राई करे उसको और क्या है वो फिर उसके बाद उसको आगे जाके परचेज भी करे। नेक्स्ट है बिल्डिंग ब्रांड लॉयल्टी। नेक्स्ट है हमारा बिल्डिंग ब्रांड लॉयल्टी। कह रहे प्रमोशन हेल्प करता है बिल्ड करने में लॉयल्टी आपके ब्रांड की। कैसे? क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंटली प्रमोट करोगे ना अपनी एनर्जी ड्रिंक को वेरियस चैनल से, ठीक है, और कस्टमर्स क्या खरीदेंगे, ठीक है, वो इन्वॉल्व रहेंगे इसमें, तो कंपनी ना क्रिएट कर सकती है लॉयल फैन बेस को अपने, ठीक है, जो कि कंटिन्यू बाय करता रहेगा आपका प्रोडक्ट कंपटीटर के मतलब कंपटीटर का नहीं खरीदते हुए आपका खरीदेगा वो। फिर है ड्राइविंग सेल्स। इससे क्या होता है अल्टीमेटली प्रमोशन का यही हमारा एम होता है कि हम अपने सेल्स को क्या है बूस्ट करें, जनरेट करें रेवेन्यू कंपनी के लिए, ठीक है, थ्रू इफेक्टिव प्रमोशन स्ट्रेटजीज। अगर कंपनी क्या है इफेक्टिव प्रमोशन स्ट्रेटजीज को लगाएगी, लाइक एनर्जी ड्रिंक कंपनी है यहाँ पे, वो इंक्रीज कर सकती है अपने सेल्स को, ग्रो कर सकती है मार्केट के शेयर को। तो अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। समरी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इन समरी, प्रमोशन इज मार्केटिंग इज ऑल अबाउट रेजिंग अवेयरनेस। तो प्रमोशन इन मार्केटिंग, प्रमोशन अगर हम मार्केटिंग में कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को और अपने कॉम्पिटिटर से अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करवा रहे हैं एंड इंकरेज कर रहे हैं परचेज एंड बिल्ड कर रहे हैं लॉयल्टी और ड्राइव कर रहे हैं अपनी सेल को, अपने प्रोडक्ट का और सर्विसेज की सेल्स को, ताकि हमारा क्या है रेवेन्यू जनरेट हो, ठीक है। तो होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन देख लेते हैं हम पहले अपना, ठीक है। क्या था क्वेश्चन हमारा, रोल ऑफ प्रमोशन, कि भाई प्रमोशन का रोल क्या है मार्केटिंग में। जब आप एक प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग कर रहे हो तो वहाँ पे प्रमोशन कैसे अपना रोल निभाता है। तो हमने देख लिया भाई प्रमोशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है मार्केटिंग में, ठीक है, क्योंकि ये अवेयरनेस करवाता है हमारे प्रोडक्ट की, ताकि लोग उसको बाय करें, ठीक है, नोटिस में लेके आता है हमारे प्रोडक्ट को और लोग इसके बारे में बात करें, ऐसा हम क्या है प्रमोशन करते हैं। फिर हमने देख लिया कि ये अवेयरनेस करवाता है, ये हम क्या है इसमें प्रमोशन में हम अपने जो भी हमारा प्रोडक्ट बेनिफिट्स दे रहा है वो हाईलाइट करवाते हैं, अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करवाते हैं प्रमोशन के थ्रू, अपने प्रोडक्ट को इंकरेज करवाते हैं परचेज। देन इससे हमारी क्या होती है, बिल्ड होती है ब्रांड लॉयल्टी, ठीक है, इससे सेल्स जनरेट होती है हमारी। एंड देन हमने इसको क्या है समरी में देखा कि यस प्रमोशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो होप आपको पूरा कॉजेज ऑफ चैनल कॉन्फ्लिक्ट की कौन कौन से कॉजेज हैं चैनल कॉन्फ्लिक्ट के, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, चैनल कॉन्फ्लिक्ट हैपन व्हेन देयर इज डिसएग्रीमेंट और कंपटीशन अमंग डिफरेंट चैनल। क्या कह रहे हैं, जो चैनल कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये कब होता है, जब डिसएग्रीमेंट होता है या फिर कंपटीशन होता है कि इनके बीच में डिफरेंट चैनल्स के बीच में, दैट अ कंपनी यूजेस टू सेल। जो कंपनी क्या है डिफरेंट चैनल्स को यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उनके बीच में जब कंपटीशन होने लग जाए, उन्हीं के बीच में जब डिसएग्रीमेंट होने लग जाए, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, चैनल कॉन्फ्लिक्ट। नाम से पता लग रहा है चैनल में कॉन्फ्लिक्ट है। दैट मीन्स जो कंपनी चैनल यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करने के लिए, उनके बीच में जब क्या है डिसएग्रीमेंट है या फिर कंपटीशन है, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, चैनल कॉन्फ्लिक्ट। तो सबसे पहले क्या है, कंपीटिंग इंटरेस्ट। फर्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं, कंपीटिंग इंटरेस्ट। कह रहे चैनल कॉन्फ्लिक्ट ना अक्कर होता है जब डिफरेंट सेल्स चैनल्स लाइक रिटेल स्टोर हो गए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गए, compete करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। इमेजिन अ क्लोथिंग कंपनी, एक क्लोथिंग कंपनी है, वो सेल कर रही है अपने प्रोडक्ट को बोथ थ्रू इट्स ओन वेबसाइट, अपनी वेबसाइट के थ्रू भी वो प्रोडक्ट को बेचती है, एंड थ्रू वेरियस रिटेल स्टोर, और रिटेल स्टोर्स में से भी वो बेचती है। इफ़ अ कंपनी ऑफर एक्सक्लूसिव डिस्काउंट, अगर कंपनी क्या है एक्सक्लूसिव डिस्काउंट क्या ऑफर कर रही है, ठीक है, और प्रमोशन ऑन इट्स वेबसाइट, और या फिर अपना प्रमोशन कर रही है अपने प्रोडक्ट के वेबसाइट में, तो इट में अपसेट द रिटेल पार्टनर्स। तो इससे क्या होगा, जो रिटेल पार्टनर्स है वो नाराज होंगे। कैसे, हु फील दे आर लूजिंग सेल्स टू द कंपनी। क्यों, क्योंकि वो सोचेंगे कि यार हमसे तो कोई प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं ये वाला सेम। क्यों, क्योंकि ये सेम प्रोडक्ट जो अपनी वेबसाइट से मतलब वेबसाइट में जो बिक रहा है उसमें क्या है, कंपनी ने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, है ना। तो एक चैनल था ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू, एक चैनल था रिटेल में। अब हुआ क्या, ऑनलाइन में उस पर क्या चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, और रिटेल वालों ने क्या अभी तो फिलहाल डिस्काउंट नहीं दिया। तो रिटेल वालों को क्या है इस चीज़ का होगा कि यार ये क्या है, जो ऑनलाइन वेबसाइट वाले खुद ही क्या है उस पर डिस्काउंट दे रहे हैं और हम तो दे नहीं रहे, तो हमारी सेल तो कम हो जाएगी और उनकी सेल क्या है बढ़ जाएगी। तो हुआ यहाँ पे चैनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि हु फील दे आर लूजिंग सेल्स टू द कंपनीज ऑनलाइन चैनल। तो ऑनलाइन चैनल क्या है, जो कंपनी का था उससे क्या है सेल्स बढ़ रही है, और जो रिटेल पार्टनर्स थे उनकी क्या है सेल्स कम हो रही है, ठीक है। तो कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट हो गया इसमें। नेक्स्ट है हमारा प्राइस
डिस्प्यूट। कॉन्फ्लिक्ट में अराइजेस, कॉन्फ्लिक्ट इससे भी अराइज होता है जहाँ पे क्या डिफरेंस आ जाता है प्राइसिंग में अक्रॉस वेरियस चैनल। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है वो सेल कर रही है अपने प्रोडक्ट को लोअर प्राइस पे थ्रू वन चैनल कंपेयर टू अनदर, इट कैन लीड टू द रिसेसमेंट अमंग द चैनल्स, कस्टमर माइट ऑप्ट फॉर द चीपर ऑप्शंस लीडिंग टू डिक्रीज्ड सेल फॉर द हाई प्राइस्ड चैनल। तो इसमें क्या बोला है, फॉर एग्जाम्पल कि डिफरेंस इन प्राइसिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ बोला एक कंपनी वो सेल कर रही है अपने प्रोडक्ट को लो प्राइस पे एक चैनल के थ्रू, ठीक है, एज कम्पेयर टू अनदर चैनल। तो हुआ क्या, अब जो जहाँ पे कम प्राइस में बिक रहा था अब उसकी सेल तो बढ़ जाएगी, दूसरे चैनल वाले की क्या है नहीं बढ़ेगी, क्यों, उसकी तो सेल शिफ्ट हो गई जिसमें कम प्राइस पे बिक रहा था। तो इससे क्या कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो जाता है, प्राइस का डिफरेंस आ जाता है कि एक कम बेच रहा है एक क्या है ज़्यादा बेच रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। चैनल कॉन्फ्लिक्ट अक्कर हो सकता है ड्यू टू इशू विद इन्वेंट्री मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, ठीक है, इफ़ अ कंपनी ओवर स्टॉक इट्स प्रोडक्ट, अगर उसके पास क्या ओवर स्टॉक है उसके प्रोडक्ट का इन वन चैनल में बट इन अनदर चैनल, इट कैन क्रिएट फ्रस्ट्रेशंस एंड रिसेसमेंट अमंग द चैनल्स। रिटेल partners might feel disadvantages if they have limited access to the popular product while the company own store have ample inventory। मतलब एक कंपनी है उसके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक है अपने प्रोडक्ट का, ठीक है, एक चैनल जैसे उनके चैनल के थ्रू बहुत सारा प्रोडक्ट है वो बेचेंगे, पर अगर दूसरा चैनल है उसके पास जैसे रिटेल पार्टनर्स हो गए उनके पास, उनको फील होगा डिसएडवांटेज, क्यों, क्योंकि उनके पास लिमिटेड एक्सेस है पॉपुलर प्रोडक्ट का, है ना, तो उनका नहीं बिकेगा। पर जिनका दूसरा चैनल है उसके पास बहुत ज़्यादा ओवर स्टॉक है उसका, तो वो क्या है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है, मतलब कि इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यह है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। फिर है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। कॉन्फ्लिक्ट में अराइजेस फ्रॉम पुअर कम्युनिकेशन। पुअर कम्युनिकेशन, अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगी तो इससे भी क्या कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है इफ़ अ कंपनी लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट विदाउट इन्फॉर्मिंग ऑल इट्स सेल्स चैनल। अगर एक कंपनी ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और उन्होंने नहीं बताया, इन्फॉर्म नहीं किया अपने सेल्स चैनल को और प्रोवाइड नहीं किया एडुकेट ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, तो इससे होगा क्या, कन्फ्यूजन होगी, डिससेटिस्फैक्शन होगी रिटेलर के बीच में और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है टेरिटोरियल डिस्प्यूट। क्या बोल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट इस तरीके से भी अराइज हो सकता है डिफरेंट चैनल में ईच अदर टेरिटरीज और कस्टमर्स बेस पे अगर वो बेचने लग जाएं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी उसने ऑथराइज किया मल्टीपल रिटेलर्स को कि वो सेल कर सकते हैं उनके प्रोडक्ट विद इन द सेम जोग्राफिक एरिया में, तो मतलब एक पर्टिकुलर एरिया वहाँ पे 3-4 रिटेलर्स को बोल दिया आप हमारे प्रोडक्ट को बेच सकते हो। अब इससे होगा क्या, इट कैन लीड टू कॉम्पिटिशन। इससे क्या कॉम्पिटिशन आने लग जाएगा उन रिटेलर्स के बीच में और कॉन्फ्लिक्ट होगा यहाँ पे कि कौन कस्टमर को बेचेगा, ठीक है, कौन ज़्यादा बेचेगा, और मतलब कस्टमर एंड सेल्स के बीच में क्या है, कस्टमर और सेल के ऊपर क्या है लड़ाइयाँ होने लग जाएंगी रिटेलर्स की, क्यों, क्योंकि एक ही एरिया में अलाउड कर दिया मल्टीपल रिटेलर्स को, अब कौन किसको बेचेगा, किसके कस्टमर होंगे, वो किसकी सेल बढ़ेगी, तो इसके पीछे भी क्या है डिस्प्यूट हो सकता है। सो अब हम लास्ट में इसकी समरी कर लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, चैनल कॉन्फ्लिक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या है, कहीं ना कहीं जैसे बोल रहे हैं चैनल कॉन्फ्लिक्ट इन मार्केटिंग मैनेजमेंट कैन डिस्टर्ब सेल। इससे होगा क्या, कहीं ना कहीं सेल्स पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा, डैमेज होगा रिलेशनशिप पार्टनर्स के साथ, हार्म करता है ओवरऑल सक्सेस ऑफ द कंपनी को, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी जो होती है कंपनी की उसको क्या है हार्म करता है ये। तो ये एसेंशियल हो जाता है कंपनीज के लिए कि वो एक्टिवली मैनेज करे अपने चैनल्स को और एड्रेस करे अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, ताकि इंश्योरिटी बनी रहे कि स्मूथ ऑपरेशंस हो एंड मैक्सिमाइज हो सेल्स अपॉर्चुनिटीज़ और मिनिमाइज हो जो भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था बेसिकली कि हमें कॉजेज बताने थे, रीजंस बताने थे बेसिकली क्या चैनल कॉन्फ्लिक्ट के होते हैं। तो पहले तो हमने ये बता दिया चैनल कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है इन सिंपल लैंग्वेज, एंड देन हमने क्या है पॉइंटर्स को एक्सप्लेन किया। पहले आपको इसका डायग्राम बना देना है एंड देन इनको क्या है पॉइंटर्स को एक्सप्लेन करके लास्ट में जो हमने इसकी समरी देखी है वो आपको एक्सप्लेन कर देनी है। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज अ वे फॉर बिजनेसेस टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लिंक्डइन। तो क्या बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का क्या मतलब है। सोशल मीडिया मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जहाँ पे बिजनेस क्या है प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट को और सर्विसेज को, कहाँ पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। एग्जांपल दे रखा है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है। इट इन्वॉल्व क्रिएटिंग एंड शेयरिंग कंटेंट। इसमें क्या है वो क्रिएट करते हैं और शेयर करते हैं अपने कंटेंट को अपने ऑडियंस के साथ, बिल्ड करते हैं अपने ब्रांड की अवेयरनेस और क्या है वेबसाइट ट्रैफिक को क्या है ड्राइव करते हैं एंड अल्टीमेटली क्या है इंक्रीज होती है उनकी सेल, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स जब क्या उनके साथ जुड़ेंगे, ठीक है, इन्वॉल्व होंगे, उनके प्रोडक्ट के बारे में सर्च करेंगे, ठीक है, और फीडबैक देंगे, ये सब करेंगे, तो इससे क्या है इंक्रीज होती है सेल किसकी, बिजनेस की, ठीक है। और देखते हैं हम, तो सबसे पहले क्या है क्रिएट एंगेजिंग कंटेंट। आपको क्या है जो बिजनेसेस होते हैं ना यहाँ पे सोशल मीडिया, जब वो सोशल मीडिया में अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग जब उन्होंने करनी होती है तो बिजनेसेस क्या करते हैं यूज़ करते हैं सोशल मीडिया को क्रिएट करने के लिए कंटेंट जो अट्रैक्ट करे और अटेंशन एंड इनकरेज करे, मतलब अट्रैक्ट करे लोगों की अटेंशन और इनकरेज करे इंट्रैक्शन यूजर्स की, ठीक है। ये जो कंटेंट होता है इसके अंदर पोस्ट आ सकती है, इमेजेस आ सकती है, वीडियोज़ आ सकती है, स्टोरीज आ सकती है जो रेलिवेंट होती है अपने आपके ब्रांड के अकॉर्डिंग, ठीक है, और आपके टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ एग्जांपल बोला है एक फैशन रिटेल बोला कि फैशन रिटेलर माइट शेयर फोटोज़ ऑफ न्यू क्लोथिंग अराइवल, कि क्या नया नया स्टॉक आया है, ठीक है, और बिहाइंड द सीन फुटेज दिखा सकते हैं कि कौन कौन से मतलब कैसे शूट हो रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है ताकि उनके फॉलोअर्स क्या उनके साथ जुड़े रहें, ठीक है। तो सबसे पहले क्रिएटिंग करते हैं एंगेजिंग कंटेंट, जहाँ पे क्या ऐसी हम फोटोज़ वीडियोज़ के अपने प्रोडक्ट के बारे में दिखाते हैं जहाँ से जैसे क्या हमारे फॉलोअर्स हमसे जुड़े रहे। सेकेंड है बिल्डिंग रिलेशनशिप। क्या बोल रहे हैं जो सोशल मीडिया है ना वो अलाउ करता है बिजनेस को कि वो इंटरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली
अपनी ऑडियंस से, बिल्ड कर सकते हैं वो रिलेशनशिप और फोस्टर कर सकते हैं कस्टमर की लॉयल्टी। कंपनीज क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है कमेंट्स को, मैसेजेस को, मेंशंस को, जो भी उनको मेंशन किया गया है, ठीक है, आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर देती है, एड्रेस करती है जो भी किसी को इशू आ रहा है। तो जैसे यहाँ एग्जांपल दिया, एक रेस्टोरेंट है वो रिप्लाई करता है अपने कस्टमर को, ठीक है, इंस्टाग्राम में जो भी उनका कमेंट आया होता है उनको थैंक कहता है कि आपने विजिट किया, ठीक है, दोबारा आना, ठीक है। तो ये बिल्डिंग रिलेशनशिप। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीजिंग ब्रांड अवेयरनेस। कह रहे कंसिस्टेंटली पोस्ट करोगे ना जब अब आप कंटेंट को, जो कि इंगेजिंग कंटेंट होगा, ठीक है, तो ये इंटरेक्टिंग होती है इससे हमारे यूजर्स के साथ। बिजनेस क्या इंक्रीज कर सकते हैं अपने ब्रांड की विजिबिलिटी अवेयरनेस सोशल मीडिया पे देके। जैसे एग्जांपल बोला, एक स्टार्टअप है वो सेलिंग करता है इको फ्रेंडली होम प्रोडक्ट को, तो वो सोशल मीडिया में शेयर करता है कि उसका क्या मिशन है, क्या वैल्यू है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफरिंग क्या है उनकी, ठीक है, ताकि वाइडर ऑडियंस तक उनकी बात जाए, अट्रैक्ट करे वो नए फॉलोअर्स को एंड पोटेंशियल कस्टमर्स को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ड्राइविंग वेबसाइट ट्रैफिक। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, कैन ड्राइव ट्रैफिक टू अ कंपनीज वेबसाइट और ऑनलाइन स्टोर लीडिंग टू इंक्रीज सेल एंड conversions. Business can include links to their websites in their social media post, bios and ads, encouraging users to visit and explore further. क्या बोल रहे हैं, जो बिजनेसेस हैं वो ना इंक्लूड करते हैं लिंक्स को अपनी वेबसाइट पे, ठीक है, इन दर सोशल मीडिया। जैसे आपने देखा होगा वेबसाइट है तो वहाँ पे क्या है, जैसे कोई लिंक है, वेबसाइट का लिंक हो गया, वो सोशल मीडिया में डाल दिया, सोशल मीडिया के पोस्ट में डाल दिया, या सोशल मीडिया पोस्ट का कोई लिंक है वो अपनी वेबसाइट में डाल दिया, ताकि क्या है लोग उसको एक्सप्लोर करें, फर्दर विजिट कर रहे हैं जब वो आपकी वेबसाइट्स को, ठीक है, ताकि वो फिर उसको क्लिक करेंगे तो फिर क्या है वो, और फिर आपकी पोस्ट देख सकते हैं, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि ई कॉमर्स स्टोर है वो सेल कर रहा है हैंडमेड ज्वेलरी को, ठीक है, वो शेयर करता है लिंक अपने प्रोडक्ट के जो भी पेजेस है फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ठीक है, ताकि क्या है ज़्यादा लोग जो उनके फॉलोवर्स हैं वो क्या है उस चीज़ को देखें और फिर परचेज करें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंस। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफर करता है एडवांस टारगेटिंग ऑप्शंस को, जो अलाउ करती है बिजनेस को कि वो रीच करे सिर्फ अपने स्पेसिफिक जो उनके टारगेट कस्टमर्स हैं, ठीक है। ये अनेबल करता है कंपनी को कि वो क्या है वो कंटेंट बनाए और जिसके लिए बनाया उसी के पास जाए इफेक्टिवली, ठीक है। एग्जांपल दिया, एक ट्रैवल एजेंसी है वो प्रमोट कर रही है वेकेशन पैकेजेस को फेसबुक में, टारगेट कर रही है वो टारगेटिंग टूल्स टू रीच यूजर्स, मतलब यूज़ कर रही है टारगेटिंग टूल्स का, ताकि वो उन यूजर्स तक पहुँच सके जो क्या है इंटरेस्टेड है ट्रैवल में, एडवेंचर में, ठीक है, और लेजर एक्टिविटी, अगर मतलब लीजर्स एक्टिविटी में। नेक्स्ट है मेजरिंग परफॉर्मेंस। सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोवाइड करता है हमको एनालिटिकल टूल, जिससे क्या है हम कहीं ना कहीं बिजनेस क्या है ट्रैक कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को, अपने कैंपेन जो उन्होंने चलाए थे, ठीक है, उसका क्या रिजल्ट आया, ठीक है, मतलब कि वो ये देख सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट उनका ज़्यादा बिक रहा है, कहाँ पे कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उनकी ऐड क्या है ज़्यादा मतलब देखी जा रही है, या फिर वहाँ से क्लिक करके ज़्यादा प्रोडक्ट बिक रहे हैं उनके, ठीक है। तो डाटा क्या है प्रोवाइड करता है सोशल मीडिया, जिससे क्या है जो बिजनेस है वो इस डाटा को क्या है यूज़ कर सकते हैं और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है बिजनेस के पास, जो क्या है इनको कनेक्ट करवाता है उनके ऑडियंस से, बिल्ड करता है ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है, ड्राइव करता है वेबसाइट ट्रैफिक एंड अल्टीमेट इंक्रीज करता है उनके सेल्स को और रेवेन्यू को। जब हम लेवरेज करेंगे यूनिक फीचर और कैपेबिलिटी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की है, ठीक है, मतलब सारी की सारी यूज़ करेंगे जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जो भी ये कह सकते हैं कैपेबिलिटीज़ है, तो कंपनी क्या है कहीं ना कहीं एंगेज कर सकती है अपने यूज़र्स के साथ और उनको क्या है वो कंटेंट दे सकती है जो क्या है उन्होंने बनाया है, ठीक है, और अपने ब्रांड के बारे में अवेयर करवा सकती है और क्या अचीव कर सकती है जो भी उनका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। बेसिकली हमने इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में पढ़ा। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, तो पहले हमने उसका मीनिंग पढ़ा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग वो मार्केटिंग होती है जो क्या है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में की जाती है, ठीक है, वेरियस ऐप्स में या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में क्या की जाती है, ताकि हम क्या अपनी ऑडियंस से जुड़े रहें, बिल्ड कर सके अपने ब्रांड एंड क्या है अल्टीमेटली इंक्रीज कर सके सेल। फिर हमने क्या है ये पॉइंटर्स पढ़े, ठीक है। इससे पहले आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है, एक डायग्राम बना सकते हो आप, उसमें आप सारे पॉइंट्स को ये पहले डायग्राम के थ्रू शो करके उसके बाद इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ऐसे आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन क्या है पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पढ़ा जैसे क्रिएट करते हैं एंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए आपका, बिल्ड करते हैं हम इसमें रिलेशनशिप, ठीक है, कस्टमर्स के साथ। फिर हमने देखा कि इंक्रीज़ करते हैं अपने ब्रांड, ठीक है, एंड ड्राइव करते हैं इसमें वेबसाइट ट्रैफिक को। फिर हमने देखा कि टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंस, देन हमने मेजरिंग परफॉर्मेंस देखा एंड ओवरऑल हमने फिर देख ली इसकी समरी। तो होप आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ हो, कंसेप्ट समझ आया हो, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा एंड प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।